कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की हत्या मामले की जांच में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। खबर है कि सोमवार को एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हिमानी का शव शनिवार को हरियाणा के रोहतक के पास हाईवे पर एक सूटकेस में मिला था। पुलिस ने इस हत्याकांड की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया था। हरियाणा पुलिस ने जानकारी दी है कि नरवाल हत्याकांड के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। खास बात है कि नरवाल के परिजनों ने उनके शव का अंतिम संस्कार करने से पहले इनकार कर दिया और कहा कि जब उनके हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक वो शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि आरोपी हरियाणा का रहने वाला है और वो हिमानी के साथ रिलेशनशिप में था। कांग्रेस कार्यकर्ता कथित तौर पर उसे ब्लैकमेल कर रही थी और लाखों रुपए ऐंठ चुकी थी। सूत्रों का यह भी कहना है कि जिस सूटकेस में लाश मिली है वो भी हिमानी का था। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस के कुछ नेता कम समय में नरवाल के राजनीतिक उभार के चलते उनसे ईर्ष्या करते थे। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि एसआईटी का गठन किया गया और रोहतक पुलिस की 4 टीम घटना में शामिल अपराधियों की तलाश कर रही है। कांग्रेस की हरियाणा इकाई के नेताओं ने नरवाल को एक सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ता बताया, जिन्होंने राहुल गांधी की अगुवाई वाले भारत जोड़ो यात्रा में भी हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि वो कानून की पढ़ाई कर रही थी और पिछले करीब 1 दशक से पार्टी से जुड़ी हुई थी। नरवाल की मां सविता ने रोहतक में पत्रकारों के साथ बातचीत में आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता कम समय में नरवाल के राजनीतिक उभार के चलते उनसे ईर्ष्या करते थे। उनके साथ उनका बेटा जतिन भी था। सविता का कहना है कि पार्टी में कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो उसकी उन्नति से ईर्ष्या करता हो या कोई और भी हो सकता है। मैं आरोपी के बारे में यही कहना चाहूंगी, अगर है सच है आरोपी तो मैं बता रही हूँ, हाँ कोई है और अपना ही है, नजदीकी है, चाहे वो पार्टी से जुड़ा हो, चाहे दोस्त हो, कॉलेज का हो या कोई मतलब रिश्तेदार हो, तो वो ही बंदा मेरे घर तक आ सकता है जिस पर वो बहुत हद से ज्यादा विश्वास करती है। और उसका विश्वास अगर कोई तोड़ता है, मतलब कुछ भी एक भी लफ्ज गलत, तो वो उसके लिए मतलब एक्शन उठाती थी, चाहे वो मतलब कोई भी क्यों, चाहे वो उससे 4 गुना बड़ी उम्र का क्यों ना हो, वो किसी का भी मतलब गलत बर्दाश्त नहीं करती थी। उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने क्या किया, जो पकड़ा गया है उसने भी कुछ गलत हरकत करने की कोशिश करी, उसने एक्शन उठाया है तो उसके साथ कुछ गलत हादसा हुआ है। मैं ये मतलब 100% कह सकती हूँ, वो किसी का एक लफ्ज भी गलत बर्दाश्त नहीं करती थी। अच्छा, इसके अलावा ये भी पुलिस के सोर्सेज बता रहे हैं कि कोई दोस्त वगैरह है, तो दोस्त और बॉयफ्रेंड में भी बहुत फर्क होता है। दोस्त एक अलग चीज होती है, बॉयफ्रेंड एक अलग चीज। वो उसका हमने पूरी मतलब रिश्तेदारों ने सब ने पूछा, वो ये कहती थी मैं इस तरह के कीड़े नहीं पालती, मैं तो सिर्फ काम से काम, भाई दोस्त है दोस्त बन के रहो बस। हद पार करने की कोशिश करता था, उसको तो गेट के अंदर भी नहीं आने देती थी। किसी ने अगर मतलब एक लफ्ज भी मतलब बोल दिया उसको तो कभी भी उससे बिल्कुल कट मारती थी, उससे वास्ता भी नहीं रखती थी। वो दोस्त को दोस्त के तरीके से बस वहीं तक किया। तो भाई कोई काम है, कहीं साथ जाना है तो इज्जत से आओ और इज्जत से जाओ। हाँ, घर पे आने की भी कोई मनाही नहीं थी, लेकिन कोई एक भी लफ्ज मतलब अपनी हद पार करने की कोशिश, उससे कट मारती थी बिल्कुल। और सबसे ज्यादा दुश्मनी की वजह यही हो सकती है। ये पहले भी 1-2 बार हुआ उसके साथ, जिसको मतलब उसने मतलब जवाब दे दिया, उसको उल्टा सीधा बोल दिया, मेरे को बता दिया मम्मी ऐसे ऐसे हुआ, वो लड़का ऐसे बोला, वो हर बात मेरे से शेयर करती थी। आरोपी सिर्फ मिलने से क्या होगा, मैं तो सजाए मौत चाहती हूँ, जो भी है बिल्कुल सजाए मौत, और ये होगी बिल्कुल।